हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 8 आयु संबंधी प्रश्न का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट फर्स्ट हम करा चुके हैं, उसमें हमने कराया है बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको क्या सिखाया था उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ दे देते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारा पार्ट 1 का वीडियो देख लें। तो इसमें हमने पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को दो पार्ट में डाल दिया है। ठीक है, दो टाइप में डाल दिया है। तो आयु संबंधी प्रश्न के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए हमने बनाए हैं टाइप दो प्रकार के, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। ठीक है, और इन्हीं दोनों टाइप से आप पूरा चैप्टर सोल्व कर सकते हो। टाइप फर्स्ट की पहचान हम कैसे करेंगे, तो टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन में वर्तमान समय दिया होगा। क्वेश्चन में क्या होगा, वर्तमान समय दिया है। यदि क्वेश्चन में वर्तमान समय दिया है तो वो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन होगा। क्लियर। यदि क्वेश्चन में वर्तमान समय न दिया है तो टाइप टू से क्वेश्चन होगा। बस इतनी सी जानकारी आपको रखनी है कि अगर क्वेश्चन में वर्तमान समय दिया है तो टाइप फर्स्ट से क्वेश्चन होगा, और वर्तमान समय नहीं दिया है तो टाइप सेकंड से क्वेश्चन होगा। टाइप कैसे होते हैं ये आपको पार्ट 1 में समझाया था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 हम कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्षों के बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ठीक है, सुरेश की आयु अगर 1 होगी तो उसके पिता की आयु कितनी होगी, 2। ये सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से कितनी है, आधी है। ये वर्तमान में कहा है। ठीक है, 20 वर्षों के बाद, 20 वर्षों के बाद सुरेश के पिता की आयु सुरेश से 1.5 गुनी हो जाएगी। तो सुरेश के पिता की आयु 1.5 गुनी हो जाएगी किससे, सुरेश से। ये अनुपात बनना चाहिए, लेकिन इसमें दशमलव वाली बात आ रही है। अगर हमें दशमलव वाली बात को खत्म करना है तो इस अनुपात को 2 गुना कर देना है। तो अनुपात को 2 गुना करने के लिए आपको इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा और इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा। ठीक, अब 2 गुना हमने कर दिया तो यहाँ पे हमें एक बात पता चली कि सुरेश 1 रेशो से कितना हो गया, 2 रेशो। कितना रेशो बढ़ गया, 1 रेशो बढ़ गया। और उसका फादर 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये भी 1 रेशो बढ़ गया। और 1 रेशो को बढ़ने में समय लगा, कितना समय लगा, 20 वर्ष लगे। तो 1 रेशो को बढ़ने में 20 वर्ष लग जाता है, ये कहा है। अब 20 वर्ष लग गए और क्वेश्चन में ये पूछा है कि सुरेश के पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो उसके पिता का वर्तमान अनुपात कितना है, तो फादर का वर्तमान जो रेशियो है वो कितना है, 2। बस यहाँ पर आप किससे गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। जैसे ही 2 से गुना करेंगे आपका आंसर आएगा 40 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका टाइप फर्स्ट में जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या दिया है, वर्तमान दिया है। तो टाइप फर्स्ट के सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार से आप करेंगे। क्लियर, टाइप फर्स्ट कैसे होता है आपको समझ में आ गया। टाइप सेकंड की बात क्या है कि क्वेश्चन में कहीं भी वर्तमान नहीं होना चाहिए, तो टाइप सेकंड से होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा आ चुका है। हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। तो यहां पर भी क्या है, 12 में क्या कहा, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8 और 9 है। यहां तक क्वेश्चन दिया है अभी तक। इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो सीता और गीता की जब आयु को जोड़ेंगे तो 68 वर्ष आएगा, ये भी क्वेश्चन ने दिया है। ठीक है, 10 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये पूछा है। तो आपको पहले वर्तमान निकालना है। तो अनुपात को जोड़ते हैं तो 8 और 9 कितना हो गया, 17। 17 बराबर किसके, 68 वर्ष के। 17 एकम 17, 17 चौके 68। तो 1 रेशियो बराबर किसके, 1 रेशो 4 वर्ष के। जैसे ही आप इसे 8 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32 वर्ष की कौन आ जाएगी, गीता। ये वर्तमान आयु आएगी गीता की। और जैसे आप इसे 9 से गुना करेंगे, 9 चौक 36 वर्ष की कौन आ गई, तो 32 वर्ष की तो आ गई सीता, 36 वर्ष की आ गई गीता। ठीक है, 10 साल के बाद पूछा था दोनों की आयु को कितना बढ़ा देंगे, 10 साल बढ़ा देंगे। तो इसकी आयु हो जाएगी 42 और इसकी आयु हो जाएगी 46।
दोनों में क्या पूछा है, 10 वर्ष के बाद अनुपात। अनुपात के लिए इसे काटेंगे 21 और इसे काटेंगे, यहाँ कितनी बार कटेगा 23, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा 21:23। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। तो सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से कितने गुनी है, 5 गुनी है। क्वेश्चन नंबर 13, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से यानी सन से 5 गुनी है, ये 5 गुनी है अपने बेटे से। आगे कहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। तो 5 वर्ष पहले सरिता की आयु अपने बेटे की आयु की उस समय की आयु से कितने गुना थी, 25 गुना थी, ये कहा है। ठीक है, तो ये दो अनुपात बन गए, ये वर्तमान की बात कह रहे हैं, ये 5 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं। अब देखो यहाँ देखा जाए तो सरिता 5 से 25 हो रही है और उसका बेटा 1 से 1 ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो रेशियो गलत है। रेशियो या तो बढ़ते में होना चाहिए घटते में। अगर प्लस का साइन है तो रेशियो बढ़ेगा और माइनस का है तो रेशियो घटेगा। तो यहाँ तो माइनस का है तो घट तो रहा ही नहीं, और ये तो बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसलिए ये वाला जो रेशियो है क्या है, गलत है। तो हमें इसे सही करने के लिए क्या करना होगा, नीचे वाले रेशियो में जो अंतर है वो ऊपर गुना कर देंगे और ऊपर वाले रेशियो में जो अंतर है वो नीचे गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद नया रेशियो आ जाएगा। तो 24 पंजे 120 और 24 एकम 24, यहाँ आएगा 25 चौके 100 और यहाँ आएगा 4 एकम 4। तो यहाँ से देखें 120 से 100 रेशियो कितना कम हो रहा है, 20। तो सरिता का रेशियो 20 कम हो रहा, तो उसके बेटे का रेशियो भी कितना कम होना चाहिए, 20 ही कम होना चाहिए, तो ही रेशियो सही कहलाएगा। तो 20 रेशियो कम होने में कितना समय लगा, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 5 वर्ष लगे हैं, 5 इयर्स। तो 20 रेशियो बराबर किसके, 5 साल के। एक रेशियो बराबर किसके, तो एक रेशियो के लिए क्या करेंगे, 5 बटे में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, सरिता की वर्तमान आयु कितनी है पूछा है, तो सरिता की वर्तमान अनुपात हमें पता है, तो सरिता का वर्तमान अनुपात कितना है, 120। ये नहीं ले सकती क्योंकि ये हमने क्या करा, काट दिया। तो यहाँ से लेंगे 120, तो 120 से करेंगे गुना, गुना करने के बाद हमने इसे कैलकुलेट करा तो आंसर आया 30 वर्ष, और 30 वर्ष ही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये वर्तमान यानी टाइप फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 14 में क्या क्या रखा है। वीना की वर्तमान आयु जो है वो 15 वर्ष है, तो इसे लिख लेते हैं कि वीना की वर्तमान आयु जो है वो 15 वर्ष है, यहाँ पर लिख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 14। तो वीना की वर्तमान आयु है हमारी 15 वर्ष। आगे क्या क्या रखा है, वीना और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो वीना और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। और आगे क्या रखा है क्वेश्चन में, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। तो दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। तो ये भी बात आपको क्लियर दे रखी है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अनुपात 2 है, इसमें कोई कॉमन बंदा है तो वो राहुल है। राहुल ऊपर वाले अनुपात में भी और नीचे वाले अनुपात में भी, लेकिन अगर चेक करें तो राहुल का अनुपात यहाँ 7 है, यहाँ राहुल का अनुपात कितना है, 3 है, बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 3 से गुना कर देंगे, नीचे 7 से। तो देखते हैं, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35 और 7 3 21। तो यहाँ पे वीना की जो आयु है, राहुल की जो आयु है और दिनेश की जो आयु है, उनका अनुपात आ जाएगा। वीना का अनुपात यदि 15 मानकर चल रहे हैं तो राहुल का अनुपात ऊपर नीचे कहीं से उठा ले तो क्या मानेंगे हम, 21 मानेंगे। और दिनेश का क्या मानना पड़ेगा, अनुपात 35 मानना पड़ेगा। तो ये अनुपात में है, और हमें रियल में ही पता है कि वीना रियल में कितने साल की है, 15 साल की। तो अगर ये 15 की है तो ये 21 का ही होगा रियल में, और ये 35 का ही होगा रियल में। क्वेश्चन में पूछा है आपसे 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी, तो दिनेश की आयु रियल में आज वर्तमान में 35 की है, तो 4 साल के बाद उसकी आयु हो जाएगी 39 वर्ष, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो
तो 39 वर्ष हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। तो 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से कितने गुना है? 8 गुना है मीना की आयु। ठीक है, तो मीना की आयु 8 गुना है, मतलब 8, पुत्री की आयु को रख दिया हमने 1। ठीक, 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। ये वर्तमान में कहा है और 8 वर्ष बाद कहा है, तो मीना और उसकी पुत्री की आयु में अनुपात कितना होगा? 10:3 होगा। तो यहाँ पे देखो 8 से 10 हो गया, कितना अनुपात बढ़ गया? 2। 1 से 3 हो गया, कितना अनुपात बढ़ गया है? 2। तो 2 अनुपात बढ़ने में कितना समय लगा? तो हमने माना 8 वर्ष लगा। तो 1 बराबर किसके हो गया? तो हमने लिया 4 वर्ष। अब पूछा है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है, तो मीना की वर्तमान आयु के लिए उसका वर्तमान अनुपात उठा लेंगे 8 और 8 से गुना कर देंगे। जैसे 8 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 32 वर्ष। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एक यूनिक क्वेश्चन है, जिसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो लंबा पहुंच जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कर लेंगे। चेक करते हैं कैसे करना है। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुना है और मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? तो ऑप्शन है ए, 40 वर्ष कह रहा है आपसे। और ये कह रहा है कि ये जो आयु है ये माँ की आयु है। ये क्वेश्चन कह रहा है ये किसकी आयु बताइए? माँ की आयु बताइए। और इसने कहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, यानी जो आयु आएगी वो भाई की आयु से कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो मतलब ये 3 से कटना चाहिए। जब 3 इसके बटे में आएगा तो 3 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन है हमारा नहीं बनता, बी लेके चलेंगे। ऑप्शन बी है 36 वर्ष। अब 36 वर्ष का है, ये माँ की आयु मान के चल रहे हैं और ये भाई की आयु से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। अगर ये भाई की आयु से 3 गुनी है तो ये 3 से कट रहा है, तो 3 से कटने का मतलब ये भाई की आयु कितने वर्ष आ गई? 12 वर्ष आ गई। ठीक है, और इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि मैं अपने भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो 12 वर्ष का 1/3 होता है 4। अगर 1/3 गुना बड़ा है तो मैं यानी अपने आप को जब बताएंगे तो 16 वर्ष का बताएंगे। कितना बताएंगे? 16 वर्ष का। क्यों? क्योंकि 1/3 प्लस करना पड़ेगा। अगर आप 1/3 प्लस करने की शॉर्ट ट्रिक समझते हैं तो ये है 1/3, नीचे के 3 को ऊपर के 1 से जाके प्लस कर दो, तो जो भी आपका मान है उसका 4/3 हम यहाँ निकाल लेंगे, तब भी 16 वर्ष ही आएगा। ठीक है, उसने कहा है कि मैं आज तो 16 वर्ष का हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मैं 4 वर्ष पहले अपने भाई की आयु के बराबर था। जो व्यक्ति 16 वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले भाई की आयु के बराबर मतलब 12 वर्ष का ही होगा। तो ये बात क्लियर होती है हमारे कौन से ऑप्शन से? बी ऑप्शन से। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है और उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ये कहा। ठीक है, और राम की आयु उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो राम की आयु पिता की आयु का कितना है? 2/5 है। तो राम के सामने जो रेशियो होगा, जो मान होगा, वो राम का रेशियो होगा। तो राम के सामने 2, तो राम का रेशियो है। और इधर 5 को अगर इधर लिखना चाहो तो यहाँ 5 गुना आ जाता है, यहाँ से हट जाएगा। और फादर के सामने क्या दिख रहा है आपको? 5। ये फादर का रेशियो है। तो यहाँ पर हमने राम और फादर का रेशियो बना लिया। तो राम और फादर का रेशियो हो गया 2:5। ठीक है, अब एक बात है, राम का जो रेशियो है वो नीचे 2 है और ऊपर क्या है? राम का रेशियो 3 है। तो राम का रेशियो बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? राम का रेशियो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है, तो हम ऊपर वाली वैल्यू में भी गुना कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू में भी गुना कर देंगे बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ऊपर 2 से गुना कर देंगे, नीचे किससे गुना कर देंगे? 3 से गुना कर देंगे, और रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राम का रेशियो कितना हो जाएगा? ऊपर से भी देखें या नीचे से भी देखें, भाई 2 तिया 6 या 3 दूनी 6। सन का रेशियो क्या हो जाएगा?
सन तो एक ही जगह आया, 2 एकम 2। और फादर का रेशो क्या हो जाएगा, फादर का रेशो हो जाएगा 5 3 15। तो ये इनकी आयु का अनुपात आ गया, राम का, सन का और उसके पिता का। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? तो इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। अगर योग देखें तो 15 और 2 कितना हो गया, 17 और 6 कितना हो गया, 17 और 6 हो गया आपका 23। ठीक है, तो 23 है अनुपात तो तीनों का टोटल करने के बाद। और जो आयु का जो औसत है वो कितना है, 46। औसत में को टोटल में बदलने के लिए हमेशा एवरेज गुना एन करते हैं। जब भी एवरेज हो और टोटल में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, एवरेज गुना एन। एवरेज के कॉन्सेप्ट से आपको बताया गया है। तो 46 आपका क्या है, एवरेज है। कैंडिडेट कितने हैं, 3 है, तो 3 से गुना करते ही आपका ये आ जाएगा। तो 23 से कम 23 और यहाँ 23 दूनी 46, 2 तिया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतनी हमें पता चल गया, 2 तिया क्या हो गया, 6। अब यहाँ से पूछा है फादर और राम, फादर राम की आयु में अंतर, रेशो में कितना अंतर है, 15 और 6 कितना अंतर है, 9। तो जैसे ही 9 से गुना करेंगे, 9 6 54, 54 वर्ष आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, दोनों की आयु में कितना अंतर है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहा है। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से कितने गुनी है, 3 गुनी है, ये कहा है। और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कहा है। दीपक की वर्तमान आयु पूछे तो वर्तमान आयु के लिए पहले रेशियो को चेक करेंगे। 3 से 34 हो गई, कितना बढ़ गई, 31। 1 से 13 हो गई, कितना बढ़ गई, 12। तो बराबर तो नहीं, इधर तो 31 बढ़ रहा है रेशो, इधर से कितना बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है। तो रेशो बराबर बढ़ना चाहिए, इसलिए ये क्या है, गलत है। तो अंतर चेक करेंगे। नीचे जो अंतर है वो 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 21 का अंतर है, ऊपर गुना हो जाएगा। ऊपर जो अंतर है वो 2 का अंतर है, नीचे गुना हो जाएगा। तो 21 ये क्या हो जाएगा, 63। और यहाँ 21 से कम क्या हो जाएगा, 21। और यहाँ 34 दूनी क्या होगा, 68। और 13 दूनी क्या हो गया, 26। अब दोबारा चेक करते हैं रेशियो। 63 और 68 कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। 21 और 26 कितना प्लस हो रहा है, 5। तो बराबर ही बढ़ रहा है। तो ये रेशो बढ़ने में, ठीक है, कितना समय लगा, 5 वर्ष लगे। तो 5 रेशो बढ़ने में कितना समय लगा, तो यहाँ पर आया 5 वर्ष लगे। और 1 रेशो बढ़ने में कितना समय लगेगा, तो 1 वर्ष लगेगा, 5 से 5 कट गया। तो 1 रेशो 1 वर्ष में बढ़ेगा। तो जो दीपक है उसका वर्तमान का रेशो कितना है, 63। 1 रेशो 1 वर्ष में बढ़ेगा, 63 रेशो, तो मतलब आंसर क्या आएगा, 63 वर्ष आएगा। क्वेश्चन में पूछा भी क्या था, दीपक की वर्तमान आयु, हमने निकाल लिया 63 वर्ष। ये सिंपल सा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 19 में कहा है रंजना और राखी की आयु का अनुपात 15:17 है, ये कहा है। ठीक है, आगे कहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9 और 10 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। अनुपात तो बढ़ना चाहिए था, यहाँ तो कम नजर आ रहा है, तो इसलिए गलत है। क्योंकि जब प्लस होगा तो अनुपात बढ़ेगा और माइनस होगा तो अनुपात घटेगा। आगे क्या पूछा है, 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। पहले वर्तमान निकाल लेंगे, या फिर 6 वर्ष बाद तो रंजना की आयु का अनुपात तो निकल ही जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे अनुपात को हमें क्या करना होगा, सही करना होगा, क्योंकि ये तो गलत है। तो नीचे कितना अंतर है, 1 का ऊपर गुना कर दो। ऊपर कितना अंतर है, 2 का उसे नीचे गुना कर दो। तो ऊपर तो यही रहेगा 15:17, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18:20। तो कितना कितना बढ़ रहा है रेशियो, बराबर ही बढ़ना चाहिए। इधर भी 3 बढ़ रहा है और इधर भी 3। तो 3 रेशियो बढ़ने में कितना वक्त लगा, 6 वर्ष लगे।
और 1 रेशियो बढ़ने में कितना लगेगा, 2 वर्ष। तो यहाँ से 6 वर्ष बाद रंजना का क्या अनुपात है, 18, और 18 से जैसे आप गुना करोगे 18 दूनी 36, तो 6 वर्ष बाद रंजना की जो आयु होगी 36 होगी। अगर आप इससे गुना करोगे तो ये आयु कौन सी बताएगा, वर्तमान बताएगा, यानी 15 दूनी 30, यानी रंजना वर्तमान में 30 साल की है और 6 साल के बाद कितने की हो जाएगी, 36 साल की हो जाएगी। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे तो ही आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है पढ़ने के समय। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, यानी फादर और सन की आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, आगे क्या कह रखा है, 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल, 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु का 4 गुना है। तो उस समय पिता की क्या आयु रही होगी, उस समय की पिता की आयु का 4 गुना है। तो पिता और पुत्र की आयु क्या है, ऑप्शन दे रखा है, ए 35-10 तब भी 45 ही होगा, बी ऑप्शन दे रखा है 36-9 तब भी 45 ही होगा, सी ऑप्शन दे रखा है 37-8 तब भी 45 होगा, डी ऑप्शन दे रखा है 39-6 तब भी 45 ही होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ऑप्शन से कैसे करेंगे। तो ये इनकी आयु है, मान लो वर्तमान में ये 35 का है, ये 10 का है, और 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो 5 साल पहले ये 30 का हुआ। ठीक है, कौन, फादर। तो यहाँ क्या है, 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल, तो 5 साल पहले ये 30 का था, ये कितने का था, 5। ठीक है, तो इनकी आयु का गुणनफल ये है, और उस समय के पिता की आयु का 4 गुना, तो उस समय की पिता की आयु कितनी थी, 30, और उसका कितना गुना करेंगे, 4 गुना। तो ये तो आपस में इक्वेशन बराबर नहीं होती, ठीक है, इक्वल नॉट नहीं है, बी ऑप्शन से करेंगे। तो यहाँ पे जो व्यक्ति 36 का, ये 9 का है, तो ये 31 का रहा होगा 5 साल पहले। ठीक है, और ये कितने का रहा होगा 5 साल पहले, 4। तो ये गुणनफल आया 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल उस समय की पिता की आयु, उस समय की पिता की आयु कितनी है, 31 की गुना आयु का कितना है, 4 गुना है। ये बात बिल्कुल सही है, हिसाब साफ समझ आ रहा है कि 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल उस समय के पिता की आयु के गुणनफल का कितने गुना है, 4 गुना है। तो ये बात हमारी क्लियर होगी ऑप्शन बी से। आगे के ऑप्शन चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो यही हमारे ऑप्शन क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से करेंगे तो आप विदाउट पेन भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना, तो इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में होगी। क्वेश्चन नंबर 21 को समझने के लिए आपको टाइप 2 समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान निकाल, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी, तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से कितने गुना थी, 3 गुना थी। अब यहाँ लिखा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना होगी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से कितने गुना होगी, 2 गुना होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो सन जो है वो बढ़ने, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में ये वाला जो इक्वेशन है या रेशियो है, ये गलत हो जाता है। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा। नीचे का जो डिफरेंस है वो ऊपर गुना कर दो, ऊपर का जो डिफरेंस है वो नीचे गुना कर दो, तो ऊपर तो सेम ही रहेगा, बट नीचे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है, 3 से 4 1 रेशियो बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 1 से 2 1 रेशियो बढ़ रहा है। तो 1 रेशियो बढ़ने में कितना समय लगा, तो 1 रेशियो बढ़ने में -10 + 10 जब भी हो, आपको बताया था पार्ट 1 में, ऐड करके लिखेंगे 20 वर्ष। ठीक है, इन दोनों समय के बीच की जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है, हमेशा डबल होता है, 10 और 10 20 वर्ष। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर किसके हैं, 20 वर्ष के हैं। तो 1 रेशियो बराबर 20 वर्ष के, आपसे क्या पूछा है, इनका वर्तमान आयु का अनुपात।
तो आप यहाँ से देख लिए 10 वर्ष बाद इनका रेशो क्या होगा 4। जैसे ही आप 4 से गुना करोगे तो 80 वर्ष का कौन होगा फादर, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद होगा, तो आज तो 70 का होगा फादर। ठीक है, कब, वर्तमान में। तो यहाँ जैसे इसका सन का रेशो कितना है 2 से गुना करोगे यहाँ क्या आ जाएगा 40। तो 10 साल के बाद सन कितने का हो जाएगा 40 का, तो आज कितने का होगा 30 का होगा। तो ये वर्तमान में इनका क्या अनुपात होगा, तो वर्तमान में इनका अनुपात होगा 7:3 होगा।